कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय में व्यापक अनियमितता। महीनों हो गए परीक्षा फल प्रकाशित हुआ लेकिन अंक पत्र नहीं दिया जा रहा। 178 करोड़ की राशि राज्य सरकार ने पेंशन के लिए आवंटित करके दिए भेजे। आश्चर्य तो विडंबना ये है कि बिना संकाय अध्यक्ष का आप विश्वविद्यालय नहीं चला सकते। नमस्कार, आप लाइव सीरीज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ काव्या। बिहार के कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय पर गंभीर भ्रष्टाचार का आरोप लगा है। जी हाँ, आपको बता दें तो इसे लेकर लेटर भी अब जारी कर दिया गया है। कई सारे आरोप हैं, चाहे वो एचओडी का आरोप हो या फिर अंक पत्र ना देने का आरोप हो या फिर संकाय बिना एचओडी के यानी कि हेड ऑफ डिपार्टमेंट के चल रहा है। कुलपति और कुल सचिव पर गंभीर आरोप लगे हैं। शिक्षकों के जो पैसा यानी कि जो सैलरी देना होता है, वेतन देना होता है, उसमें भी भारी अनियमितता पाई गई है। इस पूरे मामले को उजागर जेडीयू विधायक विनय कुमार चौधरी ने किया। उन्होंने कहा कि किस तरीके से और इस मामले में उन्होंने विभाग को पत्र लिखा और विभाग के द्वारा अब इस पूरे मामले में जो है वो आदेश जारी किया गया है। आप पहले जेडीयू विधायक विनय कुमार चौधरी को सुने कि वो क्या कुछ कह रहे हैं। अभी एक पत्र दिख रहा है जिसमें प्रोफेसर विनय कुमार चौधरी जो विधायक है बेनीपुर, उन्होंने मांग किया था कि जो खासकर कुलपति हैं और कुल सचिव हैं संस्कृत विश्वविद्यालय के, उनके कार्यकाल पर आपने सवाल उठाया था, अनियमितता को लेकर आपने सवाल उठाया था। तो अब पत्र जारी कर दिया गया है जो खासकर क्या अभी पत्र जारी हुआ है इसमें? राज्य सरकार के माननीय मंत्री को मैंने शिकायत की थी। कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय में व्यापक अनियमितता है। उदाहरण के तौर पर छात्रों का परीक्षाफल प्रकाशित हो गया लेकिन अंक पत्र नहीं निर्गत किया जा रहा। सबसे पहले लोग किसका भी, चाहे मेरा हुआ हो चाहे आपका, जब परीक्षा फल होता था तो उसके बाद पहली प्राथमिकता रहती है कि अंक पत्र मैं देखूं, और वहां पर महीनों हो गए परीक्षा फल प्रकाशित हुआ लेकिन अंक पत्र नहीं दिया जा रहा। 178 करोड़ की राशि राज्य सरकार ने पेंशन के लिए आवंटित करके दिए भेजे हुआ है, लेकिन कुलपति और कुल सचिव उस राशि का पेंशनधारियों के बकाया राशि का भुगतान नहीं कर रहे हैं। उसके बाद यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन ने विभिन्न विषयों में शिक्षकों की नियुक्ति करके इनके पास भेजा। पहले तो अपॉइंटमेंट में 6-7 महीना तक उन्होंने अपॉइंटमेंट नहीं किया। फिर अपॉइंटमेंट कराने के बाद लगभग 18 महीने से उन शिक्षकों का वेतन का भुगतान नहीं किया जा रहा है। तो जब आप को क्या अधिकार बनता है कि जबकि सरकार पैसा समय पर दे रही है। उसके बाद जनरल टीचर का भी पैसा राज्य सरकार के ओर से आ जाती है, लेकिन उसके बाद ये समय पर भुगतान नहीं करते। इन सारे आरोपों को लगभग 11-12 आरोप है। संकाय अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं की जाती है। आश्चर्य तो विडंबना ये है कि बिना संकाय अध्यक्ष का आप विश्वविद्यालय नहीं चला सकते हैं, और ये संकाय अध्यक्षों की नियुक्ति नहीं करते हैं। एक साहित्य विभाग में हेडशिप को लेकर के विवाद है। एक दलित समुदाय का बेटा है, उसकी वो सीनियर है, वो अपने सीनियरिटी का दावा पेश करता है, उसको ये लोग नहीं मना रहे हैं। ये दलित विरोधी मानसिकता के ये लोग हैं। इन सारे बिंदुओं को मैंने शिकायत लिपिबद्ध करके मैं माननीय मंत्री को दिया। माननीय मंत्री ने प्रॉपर्ली सारे प्रक्रिया को पूरा करके और राजभवन को भेज दिया है कि इस पर आप जांच करके हमें उपलब्ध करावे। यही मामला है। तो क्या मतलब उसका अब आ गया कि जांच होगा? हाँ, वो पत्र आ गया है। पत्र आपको मैंने हस्तगत करा दिया है। उस पत्र के अनुरूप कार्रवाई अब प्रारंभ होगी। तो आपने जेडीयू विधायक विनय कुमार चौधरी को सुना, जिन्होंने विस्तार से बताया है कि दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय जो है उसमें कितनी अनियमितताएं पाई गई है, कैसे अनियमितताएं करके जो कुलपति और कुल सचिव हैं वो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, चाहे वो शिक्षकों का मामला हो या फिर एचओडी बनाने का मामला हो या फिर
परीक्षा के रिजल्ट जारी कर दिए जाते हैं, लेकिन बच्चों का अंक पत्र जो है, मार्कशीट जो है वो नहीं मिलता है। तो ऐसी ढेर सारी, यानी कि एक दो नहीं, करीब 1 दर्जन जो है वो कमियां पाई गई हैं। और पूरे 1 दर्जन कमियों को लेकर जब जेडीयू विधायक राजभवन को पत्र लिखते हैं और राजभवन के द्वारा ये आश्वासन दिया गया है कि इस मामले में अब जांच जो है वो शुरू करने की बात कही जा रही है। इस पूरे मामले में जांच रिपोर्ट का बस अब इंतजार है कि राजभवन जब इस पूरे मामले में जांच करेगा कि क्या सच में दरभंगा का जो संस्कृत विश्वविद्यालय है वो इतना भ्रष्टाचार में लिप्त है। फिलहाल के लिए इतना ही। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।